जी, किसान नेता हैं आप और जो इलाका है बाड़मेर संसदीय क्षेत्र, कहा जाता है कि 1991 के बाद से एक ध्रुवीकरण भी इस इलाके में चलता आ रहा है। तो पहली बात तो मैं यहाँ से शुरू करूंगा कि आप किस तरह से ये जो ट्रैक्टर पर जाकर एक संदेश की राजनीति तो कर ही रहे हैं, साथ ही एक ये संदेश भी छोड़ रहे हैं कि वोट जरूर डालिएगा। ये संदेश की राजनीति नहीं है। हम लोगों जैसे बाइतू विधानसभा में 95% लोग हम ढाणियों में रहते हैं। साधन का इंतजार नहीं कर कर ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, ये मेरा संदेश है। एक अभियान, मेरा मतदान मेरे साधन से, कल ही यहाँ के युवाओं ने अभियान शुरू किया। उसमें शामिल होते हुए मैं आज मेरे खुद के ढाणी से मतदान केंद्र में जा रहा हूँ। हरीश चौधरी ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की सोच है। उन्होंने पूरे देश में प्रयास किया और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की ए और बी टीम कोशिश कर रही है, पर कांग्रेस सबको साथ में लेकर और आगे चलने वाली राजनीति करती है। हरीश चौधरी कांग्रेस में तो बड़े नेता हैं, बाड़मेर से सांसद भी रहे, उस वक्त बहुत सुर्खियों में भी आए। क्या मानते हैं मुकाबला किससे है यहाँ पर कांग्रेस का? नहीं, दोनों ही भारतीय जनता पार्टी है। दोनों भारतीय जनता पार्टी की ए और बी है, तो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है। तो ए और बी होने से आपको लगता है कांग्रेस को फायदा हो जाएगा? नहीं, कांग्रेस को फायदा नहीं, वो तो मैं ये अधिकार मतदाताओं के 1952 के बाद ये अधिकार मतदाताओं के पास से हो गया। आप सांसद भी रहे हैं, किन मुद्दों पर लगता है कि आज भी जब हम जाते हैं तो बाड़मेर में, ठीक है रिफाइनरी आई, उस पर भी सियासत हो रही है, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन पानी जैसे मुद्दे मुंह बाए खड़े हैं आज भी। एक नए नेता जो आए हैं वो कह रहे हैं कि मेरे पास ब्लूप्रिंट है, मैं इसका जैसे ही जीतूंगा तो इसका समाधान करा दूंगा। तो क्यों हरीश चौधरी, कर्नल सोनाराम और बहुत सारे नाम ऐसे लेते चले जाएंगे हम, रामनिवास मिर्धा, ये नहीं करा पाए? और एक लड़का ना केवल कह रहा है, विश्वास जगा दिया उसने तो। नहीं नहीं, पानी के लिए पूरी दुनिया में एक ऐसा उदाहरण दो। बाड़मेर जिले में महानरेगा के माध्यम से 1 लाख टाके, 50,000 लीटर के टाके, आप देखो आपके सामने ये टाके, ये किसने बनाई? लफबाजी करनी अलग है, धरातल पर आकर चीजें अलग है। वो हेलीकॉप्टर से नीचे जब धरातल पर आएंगे तो उन्हें पता चलेगा। वो अभी तक जोधपुर में रहकर ये कर रहे हैं, या धरातल के अंदर रहकर और नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ी पीने के पानी की स्कीम कहीं है वो बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर है। इंदिरा गांधी नहर कौन लेकर आया? इंदिरा गांधी नहर वो लेकर आएंगे? इंदिरा गांधी नहर से मोहनगढ़ बाड़मेर स्कीम जब मैं सांसद था वो कौन लेकर आई? वो लेकर आएंगे। मोहनगढ़ बाड़मेर से जो आप मेरे पीछे जो टंकी देख रहे हो, यहाँ बाइटू के अंदर, ये टंकी तक पानी आ रहा है या नहीं आ रहा, आप खुद देख लो। इस टंकी से वीटीसी में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा? उनके घर जो उनका घर है आवास है, उससे पास में जुड़िया तक पानी आ चुका है। आप कहते हो काम किए हैं, लेकिन मैंने एक देखा, एक ट्रेंड सा नजर आया मुझे, जिसने भी 5 साल पूरे किए वो वापस सांसद बना नहीं विगत कुछ सालों में तो देखें तो। नहीं, वो तो मैं मतदाताओं का अधिकार है, वो किस पैमाने के ऊपर वो मत देते हैं। ये अधिकार किसी फॉर्मूला से नहीं, किसी किताब के अंदर नहीं लिखा हुआ। हर मतदाता अपने आप तय करता है कि मुझे किस पैमाने के ऊपर मत देना है। कैलाश चौधरी के कुछ वीडियोस आ रहे हैं, कुछ आरएलपी के लोग कह रहे हैं कि भैया साथ आ गए हैं। हरीश चौधरी कैसे देखते हैं इसे? नहीं, चलो ये राजनीति है, ये राजनीति कोई पहली दफे नहीं हो रही है। ये राजनीति जो विचारधारा और चरित्र से परे कोई राजनीति है, तो हरीश चौधरी उस राजनीति में कभी भी शामिल नहीं हुआ है। और जिसको ये विचारधारा से परे और चरित्रहीन राजनीति करनी है, चाहे वो कहीं भी हुई, उसको मुबारक है। अच्छा, आखिरी सवाल है, कांग्रेस नेता के तौर पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ती है, कार्यकर्ता कोशिश भी करते हैं, पर होता क्या है कि 90 पे कुछ ऐसा होता है सांप काटने जैसा। अभी एक ओएसडी हैं, उन्होंने बहुत कुछ बोला, उस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। मैं पूरा का पूरा चुनाव में लगा हुआ हूँ। ये चुनाव खत्म होने के बाद में ओएसडी ने क्या बात की उसकी सच्चाई तक में भी मैं पहुंचूंगा। जो अगर सच्चाई जो भी होगी, हम सच्चाई के साथ में खड़े हैं, सामने कोई क्यों नहीं हुई। हरीश जी तो डिप्लोमेटिक जवाब हो गया आप जैसे नेता। ऐसा हो नहीं सकता ना हरीश चौधरी को राजस्थान की सियासत में क्या हुआ उसका पता ना हो? कल सिर्फ और सिर्फ हम लोग बूथ के ऊपर हमारे कार्यकर्ता के संदर्भ में हम लगे हुए थे। उसके अलावा कल कुछ भी हम लोगों ने नहीं देखा। और यही चुनाव होता है, और चुनाव लड़वाने वालों को सिर्फ इसी तरह से केंद्रित होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। डिप्लोमेटिक नहीं है, ये धरातल है। आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से धावा बोल रहे हैं कांग्रेस पर, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, और अब तो ध्रुवीकरण को लेकर भी बहुत सारी बातें उन्होंने कह दी है, मैं ना कहूं, क्या मानते हैं आप, कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री जी पहले चरण में हार मान चुके, वो प्रधानमंत्री जी की बौखलाहट है। और हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इतना असत्य बोलते हैं, आधारहीन तत्वहीन बातें बोल रहे हैं। चुनाव में जीतने के संदर्भ पर भारत मन बना चुका है। यहाँ से मतदान समाप्त करने के बाद में कल मैं दिल्ली जाकर और पूरे देश के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे, जो मन बना चुका है
उसको नतीजों के अंदर। अच्छा, निर्दलीय प्रत्याशी को कोई सलाह भी है क्या? आप इतने सीनियर है तो रविंद्र, कोई सलाह भी है क्या आपकी? नहीं, वो सलाह किससे लेते हैं? मेरा उनसे ये निवेदन है कि सलाहकार अच्छे रखो। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, हरीश चौधरी यहाँ से रवाना होते हुए इस ट्रैक्टर के जरिए वो जाएंगे, बूथ तक पहुंचेंगे, अपना मतदान करेंगे। हालांकि हरीश चौधरी ने बहुत सारे सवालों के जो जवाब है एक मैच्योर लीडर की तरह दिए, या यूं कहिएगा टालते हुए दिए, क्योंकि वो समझते हैं कि इस वक्त जो है वोटिंग हो रही है, उनका कोई भी बयान उसके कई मायने होंगे। लेकिन हाँ, एक संदेश देने की कोशिश, किसान राजनीति, ट्रैक्टर के साथ वोट डालने के लिए हरीश चौधरी रवाना। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, बाड़मेर।